Hello dear students, I am Ankur Sharma, AUS Reliable Institute, a unit of Allen Carrier Institute, Kota. So today we are going to study chapter Solution of Triangle, which is abbreviated as SOT. Before starting this chapter, we have written some basic terms related to triangle ABC over here. ट्राइंगल एबीसी में साइड्स स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c ली गई हैं, जैसा कि यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। दो साइड्स का सम तीसरी से ज्यादा है, उनका दो साइड्स का डिफरेंस तीसरी साइड से कम है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स यहाँ पर हमने एक्सप्रेस कर रखा है पाई से, और डेल्टा एक्सप्रेस कर रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एस एक्सप्रेस कर रहा है सेमी पेरीमीटर, हीरोन्स फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल, जैसा कि एलिमेंट्री थिंग्स होती हैं ट्राइंगल एबीसी के रिगार्डिंग, जो कि छोटी क्लासेस में आपको पढ़ाई जाती है। अब हम जाते हैं ट्राइंगल एबीसी के लिए साइन रूल और प्रोजेक्शन रूल और कोसाइन रूल पर। तो सबसे पहले साइन रूल क्या होता है? साइन रूल इज साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। मतलब ये रेशियोज हमेशा बराबर होते हैं किसी भी ट्राइंगल के लिए, साइन रूल ये कहता है। तो साइन रूल का एक छोटा सा प्रूफ हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। अगर हम डेल्टा लिखें, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखें, तो डेल्टा लिखने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं। तो हाफ इंटू बेस मतलब ए, और एडी कैन बी रिटर्न एज बी साइन सी। ये एडी को बी साइन सी लिख सकते हैं। तो हाफ इंटू बेस इंटू बी साइन सी मतलब हाइट लिख रहे हैं, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। इसी एरिया को दूसरे तरीके से लिखेंगे तो हाफ बी इंटू सी साइन है। अगर हम लोग बी को बेस ले लें और परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो इसी एरिया को एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो अगर इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूं तो साइन सी अपॉन सी इक्वल टू साइन ए अपॉन ए आ जाएगा। सिमिलरली वी कैन शो दैट ऑल ऑफ दीज साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी आर इक्वल। तो ये तो बात हो गई साइन रूल की। सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम लोग, प्रोजेक्शन रूल। तो प्रोजेक्शन रूल क्या होता है? इसमें किसी भी साइड को बाकी दो एंगल्स और बाकी दो साइड्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसा कि ए लिख रहे हैं, तो ये हमने जो यहाँ पर बी सी साइड है इसको ए से एक्सप्रेस कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे ये ए। तो जो ए है, क्या हम लोग उसको बी डी प्लस डी सी लिख सकते हैं? ए साइड को बी डी प्लस डी सी लिख सकते हैं। बी डी और डी सी का एडिशन करेंगे तो टोटल स्मॉल ए साइड आ जाएगी। तो बी डी क्या है यहाँ पर? इस बी डी साइड को अगर हम सी की फॉर्म में लिखें तो सी कॉस बी, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? सी कॉस बी। तो दिस इज सी कॉस बी एंड दिस इज बी कॉस सी। और अगर मैं वैल्यूज यहां डाल दूं बी डी और डी सी की, तो ये हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इससे हमें पता चल गया कि ए साइड को बाकी दो एंगल्स और बाकी दो साइड्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली वी कैन राइट स्मॉल बी स्मॉल सी साइड्स। ठीक है, तो जैसे ये लिखा तो सिमेट्रिकली बाकी दो लिख सकते हैं। तो हमारे पास अब दो रूल कंप्लीट हो गए, साइन रूल और प्रोजेक्शन रूल। तीसरा आता है कोसाइन रूल। अब कोसाइन रूल क्या होता है? कोसाइन रूल क्या होता है और कैसे आता है, इन दोनों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले कोसाइन रूल हम लोग लिख देते हैं कि कोसाइन रूल होता क्या है। तो कॉस ए को अगर मुझे साइड्स में एक्सप्रेस करना हो, मतलब एंगल ए के कोसाइन को अगर मैं साइड्स में एक्सप्रेस करना चाहूं तो इस तरीके से एक्सप्रेस कर पाऊंगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर 2bc। एंड सिमिलरली कॉस बी कॉस सी कैन बी रिटर्न ओवर हियर। अब कोसाइन रूल का डेरिवेशन देख लेते हैं। तो कोसाइन रूल का डेरिवेशन देखने के लिए हम लोग यहां पे बात करते हैं एडी स्क्वायर की। अगर आप ध्यान से देखें तो देयर आर टू राइट ट्राइंगल, एक तो ये राइट ट्राइंगल है और एक राइट ट्राइंगल है। तो एडी स्क्वायर कैसे आएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में और सेम साइड को निकाल रहे हैं। तो एडी स्क्वायर को हम सी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एडी स्क्वायर को सी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और एडी स्क्वायर को बी स्क्वायर माइनस डीसी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस डीसी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मतलब एडी स्क्वायर को भी लिखने के दो तरीके हमने यहां पर लिख दिए हैं। अब हम लोग इसको इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो ये इस तरीके से आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे बीडी प्लस डीसी। अब बीडी प्लस डीसी तो स्मॉल ए हो गया यहाँ पे स्मॉल ए हो गया बीडी बीसी का सम, और बीडी जो पोर्शन है, क्या इस बीडी को ए माइनस डीसी लिखा जा सकता है? ए माइनस डीसी बिल्कुल लिख सकते हैं इस बीडी को। तो जब बीडी को ए माइनस डीसी लिखेंगे और इसको सेम रहने देंगे तो ये स्टेप आ जाएगी। अब डीसी क्या है?
ये जो DC है ये हम पहले ही निकाल चुके हैं यहां पर भी। तो DC को हम लोग लिख सकते हैं B cos C। तो DC को B cos C लिख सकते हैं, तो DC को B cos C लिख दिया यहाँ पे और 2 टाइम्स आई गया यहाँ पे। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं और cos C की वैल्यू निकालूं तो हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा। तो आप इन चीजों को अच्छे से ध्यान रखिए और नोट कर लीजिए। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में साइड्स ऑफ ट्राइंगल दे रखी है x की टर्म्स में। इन दैट केस वी हैव टू फाइंड रेंज ऑफ x। तो ट्राइंगल्स की साइड होने के लिए हमारे पास जो कंडीशंस है वो यूज करते हैं। पहली बात तो ये तीनों के तीनों ही पॉजिटिव होने चाहिए, तो इनका कॉमन लेंगे तो x पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरी बात, दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ज्यादा होना चाहिए, मतलब x प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन x बाई 2 एंड x स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 ग्रेटर देन x एंड x प्लस एक्स बाई 2 ग्रेटर देन x स्क्वायर। तो क्योंकि x पॉजिटिव है इसलिए कैंसिल कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो यहां हमें मिलेगा 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 1 बाई 2 और x प्लस हाफ ग्रेटर देन 1 और यहां पर 1 प्लस 1 बाई 2 ग्रेटर देन x। तो यहां पर x ग्रेटर देन नेगेटिव हाफ, x ग्रेटर देन हाफ और x ग्रेटर देन x लेस देन 3 बाई 2। तो अगर हम यहां पर इन सबका कॉमन ले लें तो रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें मिल जाएगा। कॉमन ले लें यहां पे तो सभी का कॉमन लेने में हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। x बिलोंग्स टू हाफ टू 3 बाई 2 एंड दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल में ट्राइंगल एबीसी के लिए हमें ये रिजल्ट शो करना है। इसमें एलएचएस में a प्लस बी बाई सी है जो कि साइड्स की टर्म्स में रेशियो लिया गया है और राइट हैंड साइड में हमें एंगल्स की टर्म्स में लाना है। सो वी विल यूज हियर साइन रूल। और साइन रूल क्या होता है आप जानते हैं, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, साइन बी अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां पर ए और बी और सी स्मॉल एबीसी की वैल्यू हम यहाँ पे एंगल के टर्म्स में लिख देते हैं। तो वी कैन राइट ओवर हियर लैम्डा साइन ए प्लस साइन बी अपॉन लैम्डा साइन सी। ठीक है, ये लिख दिया। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा। न्यूमरेटर में साइन सी प्लस साइन डी लगा सकते हैं हम रूल। तो यहां साइन ए प्लस साइन बी में क्या लगेगा, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और यहां पर कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये इस तरीके से आ गया। और डेनोमिनेटर में साइन सी है तो साइन सी को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2, हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पर मैं साइन ए प्लस बी बाई 2 को कॉस सी बाई 2 से कैंसिल कर सकता हूं क्योंकि ए प्लस बी बाई 2 जो है वो पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 के बराबर होगा। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग साइन ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू कॉस सी बाई 2। तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 से भी 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो बच गया वो रिजल्ट हमें लाना था, कॉस ए माइनस बी बाई 2 अपॉन साइन सी बाई 2 एंड दैट्स अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नोट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें शो करना है सी स्क्वायर साइन 2 है प्लस ए स्क्वायर साइन 2 सी इक्वल टू 4 डेल्टा। डेल्टा जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल को एक्सप्रेस कर रहा है। तो देखते हैं, इसको हम लिख देते हैं 2c साइन ए कॉस ए और एक c हम लोग यहां पे लिख देते हैं। ऐसे ही एक a 2a साइन c कॉस c, इस तरीके से लिख देते हैं। एलएचएस ले रहे हैं हम लोग यहां पे। अब हम जानते हैं c साइन ए और a साइन c ये तो बराबर है। यहां पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि a साइन c और c साइन ए बराबर है एज वी नो बाय द साइन रूल। तो साइन रूल से क्योंकि ये दोनों बराबर है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं c साइन ए की फॉर्म में। ये हमने बाहर लिख लिया और 2 को भी बाहर लिख लेते हैं। तो अब 2 भी बाहर आ गया, अंदर बच जाएगा c cos a प्लस a cos c। तो c cos a प्लस a cos c बाय प्रोजेक्शन रूल वी कैन राइट दिस एज b। तो 2bc साइन ए हो जाएगा ये। इसको पूरे को हमने यहां पर किससे एक्सप्रेस कर दिया है, इसको हमने क्या लिखा है यहां पर b बाय प्रोजेक्शन रूल। तो ये पूरा बन गया
2bc साइन है, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं 4 डेल्टा के बराबर, क्योंकि हाफ बीसी साइन है तो डेल्टा होता है, इसलिए 2bc साइन है 4 डेल्टा होगा, एंड दैट्स रिक्वायर्ड रिजल्ट RHS। नोट कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करना है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इस एक्सप्रेशन के आगे अगर सिग्मा लगा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या बनता है ट्राइंगल एबीसी के रिगार्डिंग। तो हम लोग इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। साइन बी प्लस साइन सी प्लस बी स्क्वायर साइन सी माइनस ए अपॉन साइन सी प्लस साइन ए और प्लस सी स्क्वायर साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी। तो ये मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिख दिया है। अब हमको ये बताना है कि इसका सम डेफिनेटली 0 आएगा। तो हम लोग इसमें फर्स्ट टर्म को डील करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट टर्म में से भी मैं यहां पर न्यूमरेटर ले रहा हूं, मतलब कि यहां पर ले रहे हैं न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट टर्म विच इज गिवन एज ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी। तो बाय साइन रूल हम जानते हैं कि a को लैम्डा साइन ए लिखा जा सकता है। तो हम लोग एक a को तो स्टेबल रखते हैं और एक a को लैम्डा साइन ए यहां पर लिख देते हैं और साइन b माइनस सी ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब a जो है, क्योंकि a को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस बी प्लस सी, तो अगर मैं साइन a की जगह साइन b प्लस सी लिख दूं तो कोई गलती नहीं होगी यहां पर। तो ये आ जाएगा ए लैम्डा साइन बी प्लस सी, और साइन बी माइनस सी यहां पर पहले ही लिखा हुआ है। अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी, तो यहां आ जाएगा ए लैम्डा और उसके बाद आ जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी फॉर्मूला यूज किया हमने और साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी मिल गया है हमको। तो ये तो फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर आया है। देयरफॉर फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म क्या बनने वाली है यहां पे, अगर हम यहां डिनोमिनेटर में देखें तो साइन बी प्लस साइन सी है, तो फर्स्ट टर्म बनेगी ए लैम्डा साइन बी माइनस साइन सी। वापस से लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो लैम्डा साइन बी लैम्डा साइन सी, विच अगेन कैन बी रिटर्न एज स्मॉल बी माइनस स्मॉल सी, क्योंकि हम लोग यहां पे लिख देते हैं यूजिंग साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, ये हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहां पर लैम्डा साइन बी को स्मॉल बी और लैम्डा साइन सी को स्मॉल सी लिख दिया। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म आ रही है। तो इस वजह से सिमेट्रिकली हम लोग अगर ये एलएचएस पूरा लिख दें तो जो टोटल एलएचएस है वो लिख पाएंगे हम ए बी माइनस सी, बी सी माइनस ए और सी ए माइनस बी, ये मिलेगा। अब अगर हम इसको सम अप करें तो क्लियरली हमको 0 मिल रहा है, विच कम्स आउट टू बी RHS, और यही हम लोग प्रूव करना चाहते थे। नोट कर लीजिए। इस एग्जांपल में हमको शो करना है कि b प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 3bc प्लस ए स्क्वायर हो तो एंगल ए पाई बाई 3 होगा। देखते हैं कैसे शो कर पाते हैं इसको ओपन कर देते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, और इसको एलएचएस में ले आते हैं, 3bc माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां पर ये मिल गया है हमको बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इक्वल टू बी सी, यहां पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर हम ध्यान दें तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और इसको हम लोग हाफ लिख पाएंगे क्योंकि ये इधर हम लोगों ने डिवाइड कर दिया और मतलब 2 से डिवाइड करके ये बना लिया। तो ये हमको जो इधर एलएचएस में एक्सप्रेशन मिल रहा है इसको हम लोग लिख सकते हैं cos a, और ये हाफ आ रहा है। तो डेफिनेटली a जो होगा हमारा पाई बाई 3 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि a जो है वो 0 से लेकर पाई के बीच में जाता है, इसीलिए cos a अगर हाफ आ रहा है तो a को केवल पाई बाई 3 ही लिया जा सकता है। नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल में अगर एक ट्राइंगल एबीसी की साइड्स इस तरीके से दी गई हो तो उस ट्राइंगल का ग्रेटेस्ट एंगल हमें निकालना है। सी की जगह यहां पर हमको स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दे रखा है। तो सबसे बड़ा एंगल निकालना है, तो सबसे बड़ा एंगल जो है वो सबसे बड़ी वाली साइड के सामने वाला ही होगा। डेफिनेटली यहां पर ये जो थर्ड साइड आपको दे रखी है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको सी बोल दूं तो ए बी और सी में सबसे बड़ी साइड आपकी सी ही होगी, क्योंकि ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है।
तो ये बी, और इसको अगर मैं ये ले लूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जिसको मैंने थोड़ी देर के लिए बोला है सी, बोला है स्मॉल सी, तो इसी के सामने वाला एंगल ही हमें निकालना है। इसको कैपिटल सी बोल देता हूं, ये कैपिटल ए, कैपिटल बी हो जाएगा। तो अब आप लिखेंगे कॉस सी, तो कॉस सी लिखेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में 2ab, और बहुत ही आसानी से माइनस हाफ आ जाएगा। अगर माइनस हाफ आ जाता है तो सी को हम लिख सकते हैं 2π/3, क्योंकि सी जो है हमारा एंगल सी वो 0 से लेके पाई में ही जाता है, इसलिए एक एंगल पॉसिबल है जो कि 2π/3, एंड दैट इज रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी। नोट डाउन करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हमें ट्राइंगल एबीसी के लिए शो करना है ये रिजल्ट, जिसको हम टेंजेंट रूल और नेपियर्स एनालॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो प्रूव करते हैं इसको। अगर हम a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी को ले लें, इस एक्सप्रेशन को ले लें, तो a माइनस बी को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं लैम्डा साइन ए माइनस साइन बी अपॉन लैम्डा साइन ए प्लस साइन बी, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में लैम्डा तो कैंसिल हो जाएगा और साइन सी माइनस साइन डी रूल लगा देंगे, तो 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, और डेनोमिनेटर में मिलेगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये मिल गया। तो 2 से 2 फिर अगेन कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बन जाएगा tan a माइनस बी बाई 2 अपॉन यहां पे आ जाएगा tan a प्लस बी बाई 2। अब tan a प्लस बी बाई 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी बाई 2 को पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, और tan पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 का मतलब हो जाएगा cot सी बाई 2, क्योंकि a प्लस बी बाई 2 को पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 लिख दिया है मैंने, और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। इसी को हम लोग टेंजेंट रूल और नेपियर्स एनालॉजी के नाम से भी जानते हैं, और सिमेट्रिकली दूसरे रिजल्ट भी लिखे जा सकते हैं। सपोज वी हैव टू राइट tan b माइनस सी बाई 2, तो b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, इस तरीके से लिख लिया हमने, और इसके अंदर हम यहां पर आगे cot a बाई 2 लिखेंगे। तो इसी तरीके से एक रिजल्ट और लिखा जा सकता है सिमेट्रिकली, तो इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हमको एंगल ए गिवन है, बी बाई सी का रेशियो गिवन है, साइड्स का रेशियो इस तरीके से, और एंगल भी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। सॉल्यूशन देखिए, यहां पर अगर मैं b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी लिखूं, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दूं, तो मुझे मिलेगा इस वाले में अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देता हूं तो √3 माइनस 1 और √3 प्लस 3 आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। और नेपियर्स एनालॉजी हम जानते हैं, tan b माइनस सी बाई 2 अगर हम लिखें तो उसमें ये कंटेंट यूज हो जाएगा b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी और cot a बाई 2। तो b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी तो हमें पता ही है, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 3, ये तो हमें पता है। और cot a बाई 2 मतलब कितना होगा, cot पाई बाई 6, cot पाई बाई 6 का मतलब होगा यहाँ पर √3, तो √3 कॉमन लेके कैंसिल आउट अगर हम कर दें यहाँ पे तो मिलेगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 1 प्लस √3, इस तरीके से मिलेगा। रेशनलाइज कर दें तो ये 2 माइनस √3 मिल जाएगा। तो tan b माइनस सी बाई 2 की वैल्यू हमें 2 माइनस √3 मिल रही है। अब देखते हैं, क्योंकि ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एबीसी में b हमारा जो है वो 0 से पाई जाता है, और अगर माइनस सी देखें तो माइनस सी माइनस पाई से 0 जाएगा, तो माइनस पाई से b माइनस सी प्लस पाई तक चला जाएगा। अगर मैं डिवाइड बाई 2 कर दूं तो डिवाइड बाई 2 करते ही ये इस तरीके से आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि b माइनस सी बाई 2 जो है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक मूव कर रहा है। तो अगर tan b माइनस सी बाई 2 की वैल्यू इतनी आ रही है तो इसका मतलब डेफिनेटली b माइनस सी बाई 2 यहाँ पे इस वाले एंगल से हम लोग लिख सकते हैं कितना, ये कितना आ रहा है, tan पाई बाई 12 आ रहा है आपके पास।
तो 10 पाई बाई 12 आ रहा है, तो ये b माइनस सी बाई 2 केवल पाई बाई 12 ही हो सकता है। इसका मतलब b माइनस सी डेफिनेटली कम्स आउट टू बी पाई बाई 6। और हम लोग ऑलरेडी एंगल a जानते हैं, है ना। तो क्योंकि हम लोग a जानते हैं पाई बाई 3, इसका मतलब हमें b प्लस सी भी पता है, वो आएगा 2 पाई बाई 3। तो b माइनस सी पता है, b प्लस सी पता है, इनको सॉल्व कर लेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 5 पाई बाई 12 कैलकुलेट करने पे। इनको अगर हम ऐड कर लें तो 2 भी मिलेगा, 2b से हमें b मिल जाएगा, और b ही हमें पूछा गया था, नोट कर लीजिए। So what we have in our next question is cos b minus c equal to 7 by 25. Side b and side c are also given, and we have to calculate value of tan a by 2. So we can write by this cos b minus c as 1 minus tan square b minus c by 2 upon 1 plus tan square b minus c by 2 equal to 7 by 25. That is the formula of cos 2 theta by which we are able to write this. तो tan b minus c by 2 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो tan b minus c by 2 जब हम कैलकुलेट इससे करेंगे तो हमको प्लस और माइनस 3 by 4 यहां से इसको सॉल्व करने से मिल जाएगा, क्योंकि tan स्क्वायर है तो यहाँ पर दो वैल्यू मिलने वाली है। तो tan b minus c by 2 मिल गया हमको। अब बाय नेपियर्स एनालॉजी वी कैन राइट दैट b minus c over b plus c, b minus c over b plus c and cot a by 2 equal to plus or minus 3 by 4. But we also have values of b and c. तो यहां पर हमको कितना मिल जाएगा 2 by 8 cot a by 2 equal to plus or minus 3 by 4. तो यहां पर cot a by 2 की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास that comes out to be plus or minus 3. But we know that angle of a triangle moves from 0 to pi. Therefore 0 to pi angle A moves from 0 to pi. Therefore a by 2 moves from 0 to pi by 2. So we cannot take negative value over here. तो हमको cot a by 2 मिलेगा 3. That's why tan a by 2 का आंसर आने वाला है 1 by 3 रिक्वायर्ड आंसर। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको ये प्रूव करना है ट्राइंगल एबीसी के लिए यूजुअल मीनिंग्स के साथ। तो देखते हैं कैसे इसको प्रूव किया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, हम इसको लिख सकते हैं b, और 2 cos स्क्वायर c बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cos c। cos 2 थीटा का फॉर्मूला रहा है, 2 cos स्क्वायर c बाई 2 को हमने लिखा 1 प्लस cos c, b को हमने यहाँ पे स्टेबल रखा है। फिर उसके बाद c, और उसके बाद 2 cos स्क्वायर b बाई 2 उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos b, इस तरीके से लिख सकते हैं। ओपन कर देते हैं तो आ जाएगा b प्लस b cos c प्लस सी कॉस बी। अब ये तो प्रोजेक्शन रूल हो गया हमारे लिए, तो आराम से ये आंसर आ गया बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू आर एच एस। नोट कर लीजिए। सो इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू शो दैट इन ए ट्राइंगल एबीसी LHS इक्वल टू RHS। यहाँ पर LHS में कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं हमको, और उसको हमको 3ABC के बराबर बताना है। तो देखते हैं किस तरीके से होगा क्वेश्चन। ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो हमें मिलेगा AB स्क्वायर कॉस ए प्लस AC स्क्वायर कॉस ए, फिर उसके बाद आगे BC स्क्वायर कॉस बी और BA स्क्वायर कॉस बी, और जो थर्ड रो है इसकी उसमें मिलेगा हमको CA स्क्वायर कॉस सी प्लस CB स्क्वायर कॉस सी, इस तरीके से। अब हम ध्यान से देखिएगा, हम यहां से दो टर्म लेते हैं, एक तो ये पहली टर्म ले लेते हैं AB स्क्वायर कॉस है, और एक ये वाली टर्म ले लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों टर्म में अगर मैं AB कॉमन ले लूं, तो AB अगर मैं कॉमन ले लूं तो मुझे मिलने वाला है यहाँ पे B कॉस ए प्लस A कॉस बी, B कॉस ए प्लस A कॉस बी। और सिमेट्रिकली दूसरी टर्म्स में भी किया जा सकता है, AC स्क्वायर और CA स्क्वायर वाली टर्म्स में भी। तो अगर मैं AC कॉमन ले लूं तो C कॉस ए प्लस A कॉस सी आ जाएगा, A कॉस सी। और फिर उसके बाद फाइनली BC, और यहां पर B कॉस C प्लस C कॉस B लिख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं प्रोजेक्शन रूल से ये तीनों, इसको हम लोग लिख सकते हैं C, इसको हम लोग लिख सकते हैं B, इसको हम लोग लिख सकते हैं A। तो ये हमारे पास AB और फिर ये पूरा C, AC ये पूरा B, BC और ये पूरा A।
तो यहां पर भी एबीसी, फिर एबीसी और फिर से एबीसी, जो कि आरएचएस थ्राइस एबीसी हमें दे देगा। तो इजीली हम उसको प्रूव कर पाए। नोट कर लीजिए। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल एबीसी में कुछ रेशियोज बराबर दिए गए हैं और उस केस में हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो लेट रेशियोज, ये जो सारे रेशियोज हैं इक्वल टू के, ये सारे रेशियोज आपस में बराबर है, तो हमने किसी कांस्टेंट नंबर के बराबर इसको मान लिया, सम रियल कांस्टेंट, कोई रियल कांस्टेंट के बराबर मान लिया। अब अगर किसी कांस्टेंट के बराबर अज्यूम कर लिया है तो a प्लस 2b प्लस सी जो है वो 11 के हो जाएगा, b प्लस 2c प्लस a जो है वो आपके पास 13 के हो जाएगा, और 2b 2a प्लस b प्लस c जो है वो 12 के हो जाएगा। तो जब ये ऐसे रेशियोज आ गए हैं तो इनको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा a की वैल्यू 3k, b की वैल्यू 2k और c की वैल्यू 4k। तो अगर ये तीनों ही एबीसी के की टर्म्स में आ गए तो अब हम लोग कॉस ए तो निकाल सकते हैं। तो कॉस ए किस तरीके से आएगा, कोसाइन रूल से। तो यहां आएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2bc। तो डेफिनेटली के तो कैंसिल आउट होने ही वाला है, तो हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पे, माइनस के 9 प्लस के 4 प्लस के 16 अपॉन ट्वाइस और b इंटू सी मतलब कि 2 इंटू 4 मतलब कि 8, यहां पे ऐसा आ गया। तो कुल मिला के हमको ये मिल गया है 11/16, ये कॉस ए मिला है, ठीक है। तो कॉस ए तो मिल गया। अब कॉस ए हमें नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था साइन ए। तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर जो होगा वो 11/16 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो साइन ए निकाला जा सकता है। साइन ए कितना आएगा, अब पॉजिटिव लेना पड़ेगा क्योंकि ए हमारा यहां पर हम जानते हैं ए तो हमारा जाता है 0 से 5, दैट्स वाई साइन ए तो डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा ट्राइंगल एबीसी के केस में। तो साइन ए जो है वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 11/16 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने पे हमें मिलने वाला है 3√15/16 एंड दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राइंगल एबीसी में ए बी सी एंगल्स का रेशियो 1:2:3 दे रखा है और इसमें हमें फिगर आउट करना है कि ए प्लस सी स्मॉल बी की टर्म्स में कैसे लिखा जाएगा, क्या होगा। तो क्योंकि हम जानते हैं कि यहां पर ए बी सी जो है वो किस तरीके से लिए जा सकते हैं, के 2k 3k रेस्पेक्टिवली। ऑल्सो ए प्लस बी प्लस सी जो सम है वो पाई होता है, तो इसका मतलब 6k पाई आ गया, तो इसका मतलब क्या आ गया, π/6। इसका मतलब एबीसी एंगल्स हमें पता है, ए मिल रहा है π/6, बी मिल रहा है हमें π/3 और सी मिल रहा है हमें π/2। तो क्योंकि हमें पता है और हम जानते हैं साइन ए बाई ए, साइन बी बाई बी, साइन सी बाई सी इक्वल टू 1/λ, ये हम ले रहे हैं साइन रूल से। तो साइन ए तो अब हमें पता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2a और इसको हम लिख सकते हैं √3/2b और साइन सी ये 1/c इक्वल टू 1/λ। तो इसका मतलब हमें a मिल जाएगा λ/2, b मिल जाएगा √3λ/2, c मिल जाएगा एग्जैक्टली लैम्डा के बराबर। ए बी सी मिल गए। तो अब अगर ए बी सी मिल गए तो a प्लस सी मिला के हमको 3λ/2 मिलने वाला है, जिसको कि हम लिख सकते हैं √3 टाइम्स √3λ/2 और जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं √3b एंड दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ अवर प्रॉब्लम। नोट कर लीजिए इसको। इन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, in triangle ABC angle A is given equal to π/3, then we have to calculate value of this expression। तो देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करना है। जो एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें निकालनी है उसको हम ऐसे लिख लेते हैं c प्लस a प्लस बी अपॉन सी और b प्लस सी माइनस a अपॉन बी। और अब इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है b प्लस सी प्लस a, b प्लस सी
माइनस ए अपॉन बी अपॉन सी। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी इंटू सी। तो जब इसको ओपन करते हैं तो क्या मिलने वाला है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी सी और प्लस में 2, यहाँ 2bc मिलेगा तो मैंने bc का डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर 2 मिल गया। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 cos a प्लस 2। अब cos a की वैल्यू मिलने वाली है हमको हाफ इंटू 2 मतलब 1 हो जाएगा। तो ये 1 प्लस 2, तो रिक्वायर्ड आंसर इज 3। हमारे अगले क्वेश्चन में हमको ट्राइंगल एबीसी के लिए यूजुअल मीनिंग्स के साथ इसको प्रूव करना है। तो देखते हैं इस आइडेंटिटी को कैसे प्रूव करना है। ओपन कर देते हैं इसको, सी कॉस ए कॉस अल्फा प्लस साइन ए साइन अल्फा प्लस ए कॉस सी कॉस अल्फा माइनस साइन सी साइन अल्फा। ये एलएचएस हमने लिख दिया, यहां पर ये हमने एलएचएस लिखा है। अब कॉस अल्फा की टर्म्स कॉमन ले लेते हैं। कॉस अल्फा अगर हम कॉमन ले लें यहां पे तो ये मिलेगा सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। और अगर इसी तरीके से साइन अल्फा भी कॉमन ले लें तो मिलेगा ये सी साइन ए माइनस ए साइन सी। ठीक है, तो हम इजीली देख सकते हैं कि इसको तो हम लोग लिख सकते हैं बी के इक्विवेलेंट प्रोजेक्शन रूल से, और इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 0, क्योंकि हम जानते हैं साइन ए बाई ए और साइन सी बाई सी बराबर होते हैं साइन रूल से। तो अगर ये वैल्यूज यहां पे पुटअप कर दें तो यहां पर आ जाएगा बी कॉस अल्फा एंड दैट्स अवर आरएचएस, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, बी कॉस अल्फा बचेगा, नोट कर लीजिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी T ratios of half angles. What are the formulas for T ratios of half angles? Here they are. Sin A by 2 equal to square root of S minus B S minus C upon BC. Cos A by 2 square root of S minus A by BC. And tan A by 2 square root of S minus B S minus C upon SS minus A, which can also be written as delta by SS minus A. And here are some proofs of these formulas. तो cos A क्योंकि हम जानते हैं कोसाइन रूल से इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब कोसाइन रूल अगर हम इस तरीके से लिख रहे हैं तो इसको अगर मैं cos A by 2 में कन्वर्ट कर दूं तो 2 cos स्क्वायर A by 2 माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे, और ये सेम टू सेम ऐसे कैसे लिख दिया है। अगर cos स्क्वायर A by 2 कैलकुलेट किया जाए तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 को ट्रांसफर कर दिया और 2 को डिवाइड कर दिया इधर, और अब यहां पर हमारे पास b प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया है, जिसको हम लोग ओपन कर सकते हैं फॉर्मूले की हेल्प से इस तरीके से, b प्लस सी प्लस ए b प्लस सी माइनस ए, ये हमने ओपन कर दिया है। तो cos ए जब हम निकालेंगे तो प्लस माइनस 2 साइन आने चाहिए थे यहाँ पे, लेकिन हमने केवल प्लस ही लिया है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हमने शुरू में लिख दिया है कि ट्राइंगल एबीसी में ए बी सी एंगल्स जो है वो 0 से पाई जाते हैं, तो उनके हाफ एंगल्स जो होंगे वो 0 से पाई बाई 2 में जाएंगे। इसका मतलब कि ये हाफ टी रेशियोज ऑफ हाफ एंगल्स वो साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 टेन ए बाई 2 और इनके रेसिप्रोकल्स वो सारे ही पॉजिटिव होंगे, तो वी कैन नॉट टेक नेगेटिव साइन ओवर हियर। तो कॉस ए बाई 2 केवल पॉजिटिव स्क्वायर रूट आ गया इसका, तो ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया किसका, कॉस ए बाई 2 का। अब ये कॉस ए बाई 2 का फॉर्मूला प्रूफ हो गया। इसमें हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ए प्लस बी प्लस सी को 2s ये इस्तेमाल किया है, और b प्लस सी माइनस ए इसको 2 ब्रैकेट s माइनस ए इनका यूज किया है, और उससे फॉर्मूला है। तो यहां पर तो हमने कोसाइन कॉस ए फॉर्मूला यूज करते हुए कॉस ए बाई 2 को डिराइव कर लिया। अगर हमने इसको कॉस ए बाई 2 में कन्वर्ट किया तब जाके हमारे पास कॉस ए बाई 2 का आंसर आया, पर हमारे पास ये भी चॉइस थी, वी हैव ऑल्सो चॉइस बाय विच वी कैन कन्वर्ट कॉस ए इंटू साइन ए बाई 2। तो अगर मैं इसको साइन ए बाई 2 में कन्वर्ट करता तो कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 लिख सकता था। तो अगर ये लिख देता यहां पर इसकी जगह पर 1 के अंदर अगर मैं 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 लिखने की जगह इसका यूज कर लेता, तो फिर सिमेट्रिकली और बिल्कुल इसी तरीके से हम जाते हुए साइन ए बाई 2 का फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते थे। तो साइन ए बाई 2 का फॉर्मूला भी हमने यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया है।
ठीक है, जब साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू दोनों हमें मिल गए हैं तो डिवाइड करके और हमें टेन ए बाई टू आराम से मिल जाएगा। अब देखिए यहां पर टेन ए बाई टू मैंने यहां भी लिख रखा था, टेन ए बाई टू मैंने यहां भी लिखा है। अगर मैं इसमें डेनोमिनेटर में जो आ रहा है एस एस माइनस है, अंडर रूट के अंदर ही वो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ऊपर न्यूमिनेटर में हीरोन्स फॉर्मूला बन जाएगा, जिसको कि हमने डेल्टा लिख दिया है ना। और फिर उसके बाद हमको डेल्टा के बाद और नीचे जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो एस स्क्वायर और एस माइनस ए का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के अंदर थे तो ये हमारे पास ऐसे बाहर आ गए, तो टेन ए बाई टू हमको ये मिल गया। तो साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू, टेन ए बाई टू ये हमने देख लिए हैं। अब हम सिमेट्रिकली साइन बी बाई टू, कॉस बी बाई टू, टेन बी बाई टू भी लिख सकते थे। सपोज हमें कॉस बी बाई टू लिखना होता तो सिमेट्रिकली क्या लिखते, एस एस माइनस बी अपॉन, अब यहां बी आ गया तो यहां पर ए सी आता। ठीक है, यहां पर अगर मुझे साइन बी बाई टू लिखना होता तो साइन बी बाई टू का मतलब आता एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी, इस तरीके से आता। इसी तरीके से अगर मुझे टेन सी बाई टू लिखना होता तो टेन सी बाई टू किस तरीके से आता है, यहां पर टेन सी बाई टू एस एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन एस एस माइनस सी, इस तरीके से आता। तो सिमेट्रिकली जिस तरीके से मैंने ये लिख रखा है, सिमेट्रिकली हम लोग साइन बी बाई टू, कॉस बी बाई टू, टेन बी बाई टू और साइन सी बाई टू, कॉस सी बाई टू, टेन सी बाई टू भी लिख सकते थे। तो आगे हमने एक फॉर्मूला यहां पे और लिख रखा है कि साइन ए इक्वल टू टू डेल्टा बाई बी सी। अच्छा, इसको इससे भी ऑब्टेन किया जा सकता है जो फॉर्मूला अभी भी हमने पढ़े। कैसे, साइन ए को टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू हम इजीली लिख सकते हैं। तो टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू लिख सकते हैं, तो साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इन दोनों को तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा, डेल्टा बनेगा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर रूट के अंदर वो डेल्टा बन जाएगा, और अंडर रूट में बीसी और अंडर रूट में बीसी, मतलब कि वो बीसी जो है मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा डेनोमिनेटर में। तो इसको साइन ए को टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू लिख के इस फॉर्मूले को निकाला जा सकता है। तो ये थे टी रेशियोज ऑफ हाफ एंगल्स, जिनको कि मैंने लिख रखा है और इनके प्रूफ्स बता रखे हैं। तो आप इनको नोट कर लीजिए। इन फॉर्मूलों को याद रखना पड़ेगा आपको, ताकि आप पेपर में थोड़ा टाइम कम लगे आपका और कम टाइम कंज्यूम करते हुए हम इजीली एग्जांपल्स कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल एबीसी की साइड्स एबीसी एपी में दे रखी हैं और उस केस में हमें टेन ए बाई टू टेन सी बाई टू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एक्चुअली टेन ए बाई टू टेन सी बाई टू से क्या मीनिंग है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो टेन ए बाई टू को हम लोग लिखते हैं डेल्टा बाई एस एस माइनस ए और टेन सी बाई टू को डेल्टा बाई एस एस माइनस सी लिख देते हैं। तो कुल मिला के हमको मिल जाएगा डेल्टा स्क्वायर मतलब एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और अपॉन में आ जाएगा एस एस माइनस ए एस माइनस सी और एक और एस। तो एस माइनस ए एस माइनस ए एस माइनस सी और एक एस कट जाएंगे, तो जो बच जाएगा वो मिलेगा वन माइनस बी बाई एस। तो ओवरऑल वी हैव टू कैलकुलेट वन माइनस बी बाई एस, ये कैलकुलेट करना है। अब जो डेटा है वो क्या है हमारे पास, क्योंकि हमको गिवन है कि एबीसी एपी में है तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी, इसका मतलब 3b इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि यहाँ पे 2s बना पाए। तो यहाँ पर b बाई एस जो मिलेगा मुझे वो मिलेगा 2/3। तो इस वजह से इसकी वैल्यू 1 माइनस 2/3 जो कि 1/3 आंसर दे देगी। नोट कर लीजिए। सो इन आवर नेक्स्ट एग्जांपल फॉर ट्रायंगल एबीसी वी हैव टू शो दिस आइडेंटिटी। सो लेट्स टेक एलएचएस ऑफ दिस आइडेंटिटी a plus b plus c. Tan a by 2 means delta by ss minus a. Tan b by 2 means delta by ss minus b. So we can write here 2s by s delta 1 by s minus a plus 1 by s minus b. S 2s cancel out and 2 delta 2s minus a minus b over s minus a s minus b. 2s minus a minus b means c. So we are getting 2c delta upon s minus a s minus b. If we write delta as square root of ss minus a s minus b s minus c by Heron's formula,
we are able to cancel out s minus a, s minus b by the denominator. So finally we get square root of s minus c upon s minus a, s minus b, and that can be concluded as 2c cot c by 2, which is right hand side, which was intended to prove. नेक्स्ट एग्जांपल में ट्रायंगल एबीसी के लिए अगर कॉट ए, कॉट बी, कॉट सी एपी में हो तो हमें शो करना है कि एबीसी साइड जो है वो एपी में होंगी. तो हमको ये पता है कि ये एपी में है, तो एपी में अगर इनको ले रहे हैं तो इसका मतलब 1/10 a by 2, 1/10 b by 2, 1/10 c by 2, ये एपी में है. अगर ये एपी में है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा बाई एस एस माइनस ए, एस एस माइनस बी, एस एस माइनस सी, ये एपी में होंगे. अब हम जानते हैं कि सेम फैक्टर को, सेम नॉन जीरो फैक्टर को हम लोग यहां पे कैंसिल कर सकते हैं, तो उससे हमें एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये भी एपी में मिलने वाले हैं. तीनों में से एस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये माइनस ए, माइनस बी, माइनस सी, ये एपी में होंगे. और अगर माइनस मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो इसका मतलब ये एबीसी भी एपी में आएंगे, जो कि हमको प्रूव करना था. नोट कर लीजिए. नेक्स्ट एग्जांपल में हमको ट्रायंगल एबीसी में अगर साइड्स एबीसी एपी में गिवन हो तो हमें शो करना है कि 2 sin a by 2 sin c by 2 इक्वल टू sin b by 2. तो लेफ्ट साइड को लेते हैं, इसको लिखते हैं s माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी अपॉन यहां पर आएगा बी सी, यहां पर आएगा ए बी. अब इसको s माइनस बी को और b को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, s माइनस बी बाई बी, और स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस सी और s माइनस ए, और अपॉन में ए सी आ गया. तो इसका मतलब ये बन गया 2s बाई बी माइनस 1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन b बाई 2. अब देखिए यहां पर क्योंकि एबीसी जो था वो एपी में थे, तो इसका मतलब 2b इक्वल टू ए प्लस सी लिख सकते हैं, ये गिवन है आपको. तो इसका मतलब हम लोग इसको लिख देते हैं 3b इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब 2s. इसका मतलब s बाई बी जो है हमको मिल जाएगा 3/2 s बाई बी. तो s बाई बी माइनस 1 मतलब हाफ हो गया, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ s बाई बी माइनस 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा. तो इसका मतलब ये जो हमको आगे का एक्सप्रेशन है ये पूरा ये मिल जाएगा 1, तो 1 इंटू साइन बी बाई 2, दैट इज राइट हैंड साइड. प्रूव हो गया. नोट कर लीजिए. सो इन आवर नेक्स्ट एग्जांपल फॉर ट्रायंगल एबीसी, if cosec square a by 2, cosec square b by 2, cosec square c by 2 given in AP, then we have to show that sides ABC are in HP. तो शो करना है, देखते हैं कैसे इसको शो कर पाते हैं हम लोग. तो 1 बाई साइन स्क्वायर a by 2, 1 बाई साइन स्क्वायर b by 2, 1 बाई साइन स्क्वायर c by 2, ये एपी में है. अगर ये एपी में है तो हाफ एंगल्स की वैल्यू डाल देते हैं हम लोग, तो आएगा यहां पर बी सी, सी ए बी, और यहां पर आएगा एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस सी, एस माइनस ए, और आएगा यहां पर एस माइनस ए, एस माइनस बी इन एपी. अब ये एपी में है, तो अगर हम सेम क्वांटिटी को अगर मल्टीप्लाई कर दें तब भी ये एपी की एपी रहेगी. तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन एबीसी से. इससे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनटू कर रहे हैं इन तीनों टर्म्स को, है ना, ऑल टर्म्स, सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फिर भी ये एपी की एपी बनी रहेगी. तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा एस माइनस ए अपॉन ए, एस माइनस बी अपॉन बी, एस माइनस सी अपॉन सी इन एपी. तो अभी भी एपी बन रही. डिवाइड कर देते हैं, एस बाई ए माइनस 1, एस बाई बी माइनस 1, एस बाई सी माइनस 1 इन एपी.
अभी भी एपी में, तीनों में अगर मैं +1 कर दूं, इन ऑल सब में +1 कर दें तो S बाई ए, S बाई बी, S बाई सी इन एपी, अभी भी एपी में बने रहेंगे। डिवाइड बाई S, तो इसका मतलब ये मिल जाएगा 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी इन एपी। इसका मतलब क्लियरली एबीसी जो होंगे वो एचपी में लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हमने प्रूव कर दिया है, नोट कर लीजिए।